इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर रूट 5 को रेशनल लेट कर लेंगे। हम लेट करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से प्रूव कर देंगे कि स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन कि स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर हमने मान लिया। तो देयरफॉर रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b where a and b are any integer and b not equal to 0। अब चूँकि हमने स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर को a अपॉन b या p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b या p और q जो भी होते हैं वो कोई भी इंटीजर होते हैं और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 जिस वैल्यू में होता है वो अनडिफाइंड होती है, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो डिनोमिनेटर में 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो चूँकि हमने स्क्वायर रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेट कर लिया, तो उसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जो लाइन लिखनी है आल्सो लेट a एंड b आर को प्राइम। उसके बाद हमें लिखना है कि a को b हमने उसको को प्राइम नंबर लेट किया। अब यहाँ पे जो ये को प्राइम वर्ड है ये बड़ा मेन है और इसी के हिसाब से क्वेश्चन प्रूव होगा। अब को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं जो किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। यानी कि दो ऐसे नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने मान लेट कर लिया कि a और b जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5b बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो इधर a का स्क्वायर और इधर स्क्वायर रूट 5 b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर a का स्क्वायर और इधर 5b का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंपल 5, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर सिंपल 5 और b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। अब इस 5 को अगर इधर ले जाएं तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ से क्लियर है कि इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि a का जो स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। a का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो हमारी बुक में जो थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 1.3, उसके हिसाब से अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो वैल्यू खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगी। यानी कि अगर a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये मैंने लिखा बाय थ्योरम a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा कि a 5 से डिविजिबल है।
अब हमने मान लिया कि जब a 5 से डिविजिबल है तो उसका कोई तो क्वोशेंट होगा, कोई तो आंसर होगा, तो उस आंसर को हमने c ऐड कर लिया। यानी कि a को जब 5 से डिवाइड किया तो उसका क्वोशेंट क्या आया, c, वो हमने ऐड कर लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू 5c। अब इनको भी स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 25c का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 के हिसाब से, इक्वेशन 1 में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो हमने बनाई थी a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर के बदले में इक्वेशन 1 के हिसाब से मैं 5a स्क्वेयर पुट कर सकता हूँ। a स्क्वेयर के बदले में क्या जाएगा, 5a स्क्वेयर। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे a स्क्वेयर है तो उसके बदले में यहाँ पे क्या आ गया, 5a स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c का स्क्वेयर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद ये 25 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c का स्क्वायर, या हम लिखें तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां से क्लियर है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया b का स्क्वायर अपॉन 5। तो अब यहां से क्लियर है कि b का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। नो d स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो उसी थ्योरम के हिसाब से अगर b का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो बाय थ्योरम b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। तो इससे ये बात कॉन्ट्राडिक्ट होगी कि a और b कोप्राइम है, क्योंकि मैंने बताया था कोप्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो आपस में सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, और यहाँ तो a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब a और b कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो हमने मानना था वो गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो हमने मानना था कि स्क्वायर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो वो गलत होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होगा, और स्क्वायर रूट 5 जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो रहा है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम्स। इसका रीजन क्या है, a एंड b आर बोथ डिविजिबल बाई 5, हैंस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 3 + में 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव किया वो मेथड हमें तभी यूज करना है जब सिंगल डिजिट के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7 एटसेट्रा। लेकिन जब बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए तो हमें ये मेथड लगाना जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये मेथड पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा इजी है, थोड़ा छोटा भी है, तो इसका हम यूज करना है। तो इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। यानी कि जो हमारा नंबर दिया था उसको हमने रेशनल मान लिया। अब जब रेशनल मान लिया तो उसको a/b के फॉर्म में लिख देंगे। हैंस 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अब इस मेथड में हमें क्या करना है कि हमारे क्वेश्चन में जो इरेशनल नंबर इरेशनल वैल्यू मिक्स करके दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 + 2 रूट 5 में हमारे पास इरेशनल नंबर क्या है, स्क्वायर रूट 5, उसको सेपरेट करना है बाकी से। तो जब हमें उसको सेपरेट करना है तो सबसे पहले 3 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो इधर 3 प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3।
अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। एलसीएम लेके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो ये इधर नोमिनेटर में था तो इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। तो अब यहाँ पे हमारा जो ये रेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था स्क्वायर रूट 5, वो सेपरेट हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। अब इसमें जो इक्वेशन 1 का जो ये राइट हैंड साइड है, ये ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, तो ए और बी की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर पुट करें तो ये जो राइट हैंड साइड है हमारा, ये रेशनल नंबर आएगा, जबकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने लिखा, नो इन इक्वेशन 1 द राइट हैंड साइड पार्ट इज ए रेशनल नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, बट the left hand side, which is square root 5, is an irrational number. No irrational number cannot be equal to an irrational number. It contradicts the fact that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Hence 3 plus में 2 root 5 is an irrational number. जब बात contradict होगी कि वो rational number नहीं है तो क्या होगा, irrational number. Hence prove. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट उसी मेथड से प्रूव होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया, देयरफॉर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। इसका मीनिंग हुआ इट एम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू b अपॉन a। यहाँ पे हमने क्या किया, रेसिप्रोकल। यहाँ पे जो था उसको दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 2 और इधर आ गया b अपॉन a। फिर वैसे ही ये जो राइट हैंड साइड है, ये b और a की किसी भी वैल्यू के लिए रेशनल होगा और ये रेशनल होगा, और रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। नो फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b द राइट हैंड साइड पार्ट इज ए रेशनल नंबर व्हाइल द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट विच इज स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। They cannot equal. It contradicts the fact that 1 upon root 2 is a rational number. तो एक बात जब कॉन्ट्राडिक्ट होगी, hence 1 upon square root 2 is an irrational number। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसका सेकंड पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है prove that 7 square root 5 is irrational। यानी कि सेकंड पार्ट में हमें 7 स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम वही मेथड है, लेट 7 स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, उसको रेशनल नंबर मान लिया। अब हमें स्क्वायर रूट 5 जो इरेशनल है उसको सेपरेट करना है, तो 7 को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 7 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि रेशनल नंबर माना तो a अपॉन b की फॉर्म में, और 7 के इधर ले जाएंगे तो ये नोमिनेटर में तो इधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन 7b। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन का a और b की किसी वैल्यू के लिए जो राइट हैंड साइड है वो रेशनल नंबर होगा, जबकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, हमारा इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। नो for any value of a and b the right hand side is a rational number while the left hand side, which is square root 5, is an irrational number। Rational number cannot be equal to irrational number, which contradicts the fact that square root 5 is a rational number।
which contradict the fact that square root 5 7 square root 5 which contradicts the fact that 7 square root 5 is a rational number. Hence 7 square root 5 is an irrational number. और जब ये irrational आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया. Hence proved. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में हमें 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है. प्रूव दैट 6 प्लस में स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. सेम मेथड है. इसमें हमें स्क्वायर रूट 2 को सेपरेट करना है. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट 6 प्लस में स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. सबसे पहले तो हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे. रेशनल नंबर मान लेंगे तो ए अपॉन बी की फॉर्म में आ जाएगा. देयरफॉर 6 प्लस में स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. अब इस रूट 2 को सेपरेट करना है तो 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे. तो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6. तो रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस 6b अपॉन बी. यानी कि इसको जब एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा. ये वाला पार्ट आएगा इसको एलसीएम लेके सोल्व कर. तो अब ये वही इक्वेशन हमारी 1 आ जाएगी. अब इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए रेशनल नंबर होगा, जबकि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है. रेशनल कैन नॉट बी इक्वल. तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी बात, और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द राइट हैंड साइड इज ए रेशनल नंबर while left hand side which is square root 2 is an irrational number. No irrational number cannot be equal to an irrational number. It contradicts the fact that 6 plus square root 2 is a rational number. Hence 6 plus square root 2 is an irrational number. तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट को समझने में, इस एक्सरसाइज को समझने में आपकी हेल्प करेगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.